तो एक तरफ आम आदमी की भागीदारी, दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कई जगहों पर लोग जो खबरें देख रहे हैं, एक पैनिक लोगों में आ रहा है कि अब हिंदुस्तान में भी आ गया है। बतौर देश के स्वास्थ्य मंत्री कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोगों को? क्या कदम है जो आपकी निगरानी में उठाए जा रहे हैं, और क्या है वो भागीदारी जो आम नागरिक को निभाना है? अंजना जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे देश के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म के किसी पैनिक रिएक्शन में वो ना आए। सरकार पहले ही दिन से, और पहला ही दिन मेरा मतलब है कि शायद जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी कहा, उसके भी 2 सप्ताह पहले से भारत सरकार ने कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर भारत में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए सब प्रकार की तैयारियां की हैं। और सारे देश के अंदर सारी सरकारों से, सारे देश के अंदर चीफ सेक्रेटरी से, हेल्थ सेक्रेटरी से, डीएम से, इन सब लोगों से हम लोग लगातार डेली बेसिस पर संपर्क में हैं। हाईएस्ट लेवल से लेकर और हेल्थ मिनिस्ट्री तक सब प्रकार से हर रोज हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। देश के 21 एयरपोर्ट्स पर 17 जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किया था, आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग अब तक केवल एयरपोर्ट्स पर ही 5,89,438 जो है पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और इसी तरह से जितने भी देश के अंदर सी पोर्ट्स हैं, यानी करीब ये 65 जो है माइनर सी पोर्ट्स हैं और 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी हम लोग 15,415 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। जिस दिन पहला केस नेपाल में आया था बहुत समय पहले, हमने उसी समय जितने नेपाल के बॉर्डर्स हैं, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, बिहार, बंगाल और सिक्किम के साथ, वहाँ पर हमने एक बहुत ही रॉबस्ट स्क्रीनिंग शुरू की। और अभी तक इन बॉर्डर्स पर भी हम 10 लाख से ऊपर लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। बॉर्डर्स के आसपास के गांवों के अंदर करीब 3,500-4 हज़ार के बीच में ग्राम सभाएं हम आयोजित कर चुके हैं। देश के अंदर 15 टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए 15 लैब्स हमने स्थापित की थी। अभी 19 लैब्स कल और स्थापित हो रही हैं, और कल एक लैब तो हम जाकर ईरान के अंदर स्थापित करने वाले हैं, जिस लैब की सहायता से हम ईरान में जो हमारे भारतीय हैं उनको वहां पर टेस्ट करके और नेगेटिव होने पर उनको यहां पर हम वापस लेके आएंगे। देश में लगभग आप समझिए 27,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हम अपनी इस बेसिक स्क्रीनिंग के बाद उनको हमने कम्युनिटी सर्वेलेंस पर रखा हुआ है। यानी इन 27,000 लोगों के ऊपर पैनी निगाह रखी जा रही है। आप जिन 5 केसेस के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुआ, जिसमें 3 केसेस पहले केरल में हुए थे, उनकी जब हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग की तो पहले केस में 81 लोगों को कांटेक्ट्स को हमने ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग की। दूसरे केस में 71 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की। तीसरे केस में 162 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की। चौथे केस में, जिसके बारे में अभी दिखाया गया, 46 केसेस की हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग की। और जो तेलंगाना का केस है, वहां पर हमने 88 केसेस की कांटेक्ट ट्रेसिंग की। यानी हमने देश में पिछले सालों में इतना इंटेंस और इतना पावरफुल जो है ये जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया हुआ है कि हम उस सिस्टम के माध्यम से इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे देश के अंदर, जिस प्रकार से इस समय आप जानते हैं कि दुनिया के 75 देशों के अंदर कोरोना वायरस जा चुका है, हमारे भारत के अंदर अभी केवल ये 5 हमारे भारतीय जो है ये पॉजिटिव केसेस आए हैं। और इसके अलावा जितने भी ये कॉन्टैक्ट्स को हमने अभी जो 1-2 दिन में ये दिल्ली और तेलंगाना में, इनको भी हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया है। इनकी सारी डिटेल्ड हिस्ट्रीज ले ली हैं, एक एक व्यक्ति का बहुत डिटेल में, वो कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से आगे कहाँ गया और उससे किस किस से मिला। ये जो आपने अभी आपके प्रोग्राम में छोटी पार्टीज को डिस्क्राइब किया गया, स्कूल इत्यादि के इश्यूज को बताया गया, इनमें से किसी बात से भी कोई जो है एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके से हर वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल कर रही है, जो भी हमारे को साइंटिफिकली और हर तरीके से
कम्युनिटी की दृष्टि से करना है, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से 24 घंटे सरकार की पूरी व्यवस्थाएं सारे देश के अंदर इस विषय के ऊपर बहुत ही पैनी निगाह रखे हुए हैं। सिर्फ लोगों को छोटी छोटी सावधानियां का ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि अगर कोई किसी भी प्रकार का ऐसा सिम्टम आपको पैदा होता है, आपको लगता है कि कोई किसी जो इन 75 देशों में जहां वायरस है वहां से आए हुए किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का आपका कोई संपर्क होने की संभावना है, सिस्टम को सूचित करें। आपको अगर कोई खांसी हुई है, आपको कोई अगर सांस लेने में तकलीफ है, कोई सोर थ्रोट इत्यादि है, बुखार है, या वैसे तो जो स्क्रीनिंग के अंदर ये थर्मल स्क्रीनिंग है, सारे ऐसे केसेस जिनकी संभावना है उनको जो है एयरपोर्ट्स पर ही स्क्रीन किया जा रहा है। हर एक से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जा रहा है। तो ये सब लोगों से हमारा कहना है कि बेसिक हमने प्रिकॉशंस लेनी है कि हम जो है दिन में जो है बार बार हम अच्छे तरीके से अपने हाथ को धो सकते हैं, 20 सेकंड तक साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कम से कम खांसते समय, छींकते समय जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, हम कोई टिश्यू पेपर से उसको अपने नाक के ऊपर, मुंह पर रखें। हाथ को जो है अपने बार बार मुंह पर, नाक पर, आंखों पर ना लेकर जाएं। और कम से कम अगर किसी को कोई खांसी है, किसी को कोई जुकाम इत्यादि है तो 1 मीटर का फासला। लेकिन ये सारी चीज़ें उस परिस्थिति में जब कोई हमारे देश में बहुत तेज़ी से इसका कोई संक्रमण हो रहा हो। तो बेसिक हाइजीन अगर हम मेंटेन करते हैं और ये बेसिक प्रिकॉशंस लेते हैं, और तकलीफ होने के समय पे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। सरकार को थोड़ा आइसोलेशन की फैसिलिटी में लेकर जाना है, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं। आपने देखा कि हम लोग जितने चीन से, वुहान से लोग थे उनको वापस लेके आए, जापान से वापस लेके आए, यहाँ पर हमने उनको क्वारंटाइन करके रखा। उसके बाद सारे के सारे लोगों को हम लोगों ने ठीक होने के बाद वापस जो है भेज दिया। ये भी जो 2 मरीज जो है तेलंगाना और दिल्ली में आए, ये भी पूरी तरह से स्टेबल है। इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको ज़रूरी था उनको भी हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया है। इसलिए देश के लोगों को ज़रा भी परेशान होने की इसमें या किसी तरह के भय के का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, और निगरानी पहला कदम है। और जितनी बातें आप बता रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया, और वही हम आज तक पर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया का रोल भी बहुत अहम है इसमें। निगरानी पहला कदम है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं डॉक्टर साहब अब ये समझना चाह रही हूँ, न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बल्कि डॉक्टर साहब से भी, कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फिर इसका इलाज क्या होता है। एक बार कोरोना हो तो उसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित कोई हो जाता है तो इसका इलाज किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं। अब हम उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाए, जो कि इधर उधर की बातों के जरिए इलाज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद डॉक्टर हैं तो आप जो बोलेंगे उसको लोग ध्यान से सुनेंगे। आप बताइए डॉक्टर साहब, अगर कोई संक्रमित होता भी है तो उसका इलाज का पैटर्न क्या, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या? जी देखिए, जैसे एक साधारण वायरल इन्फेक्शन होता है और उस वायरल इन्फेक्शन के अंदर कोई बुखार इत्यादि होता है या कोई जुकाम वगैरह होता है, तो जो हम साधारण प्रिकॉशंस लेते हैं, सबसे पहले कोई अगर बुखार है तो हम उसके लिए सिम्प्टोमेटिक पैरासीटामोल की दवाई ले लेते हैं। इस ऐसे मौके पे अगर कोई इस तरह का संक्रमण हुआ है तो हमारे लिए रेस्ट करना, हमारे लिए थोड़ा फ्लूइड्स ज़्यादा लेना, ये जितनी हमने प्रिकॉशंस बताई हैं, और उसमें भी खासकर हम दूसरों को संक्रमित ना करें, इसलिए हम लोग मास्क इत्यादि इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। जिन सरफेसेस पे हम जो है एक तरह से संपर्क हमारा रहता है, घर में भी कोई डोर का जो है कोई हैंडल होता है, कोई स्विचेस होते हैं, उनको हम क्लीन रखें सरफेसेस, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है हम दूसरे को ना दें, इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा विचार करने की और चिंता करने की ज़रूरत है। ये सिंपल प्रिकॉशंस हैं, ज़्यादातर केसेस में ये सिंपल प्रिकॉशंस लेने पर, जैसे ज़ुकाम भी समय के साथ ठीक होता है वैसे ये भी ठीक होता है। इसमें ज़रा भी कोई किसी किस्म का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो दूसरे प्रकार की एडवाइस इत्यादि आ रही है, मैंने आपके अभी टेलीविज़न चैनल पर देखा, तो देखिए जैसे योगा है, आयुर्वेद वगैरह हैं, ये वास्तव में अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये जनरली ओवरऑल हेल्थ के वेलबींग के लिए अच्छे हैं। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर डिजीज़ जो है, हम मान लीजिए कहें कि ये इस समय ये वायरस है, तो इसके एंगल से वो तो ओवरऑल हेल्थ के वेलनेस के लिए जो है वो अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में लोग जो बता रहे हैं। हम आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, कोई हर्जा नहीं है, हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल प्रिकॉशंस, सिंपल रेस्ट, और जब डायग्नोज हो जाता है तो आइसोलेशन। और अगर हमको ज़रा भी शक है तो हम सिस्टम के टच में रहें। हमने जो अपनी हेल्पलाइन बनाई है जिसका नंबर है 23978046, इस पे कई सारी डेडिकेटेड लाइन है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, अस्पताल के सिस्टम को संपर्क कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अभी तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं देश के अंदर, लेकिन ज़रा भी आपको शक है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में है तो आपको फौरन फोन करना चाहिए। ठीक है सर, जो हेल्पलाइन आप दिखा रहे हैं वो भी नंबर हम लगातार दिखा रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी दर्शकों को दे दी है। क्या प्रधानमंत्री को भी आपकी कोई उनसे चर्चा हुई है इस पर? क्या आपने उनको ब्रीफ किया है? और क्या आइसोलेशन वार्ड्स हमारे अस्पतालों में हैं जहां पर हम ऐसे संक्रमित मरीजों का इलाज अलग से कर पाएंगे? क्या उसकी तैयारी हो रही है सर? छोटा सा जवाब। देखिए, ये खाली राजधानी में ही नहीं, सारे देश में हमने जो है इस बात की आइसोलेशन वार्ड्स की फैसिलिटी जो है ऑलरेडी एडवांस में क्रिएट करके रखी है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी तो डेली बेसिस पर इसको विषय को मॉनिटर करते हैं। वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी जो है डेली जो है मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो डेली मॉनिटरिंग करते हैं। डेली बेसिस पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ हम टच में हैं। और लोगों को हम ये ज़रूर एडवाइजरी देना चाहेंगे कि जिन देशों के अंदर जो है कोरोना वायरस का एक प्रकार से बीमारी फैली है, वहां पर अननेसेसरी जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है वो हम बिल्कुल ना करें। और जो हम लोग ट्रैवल एडवाइजरीज दे रहे हैं, खासकर कुछ देशों के बारे में हमने कहा है कि कई जगह के हमने जो वीज़ाज वगैरह बिल्कुल कैंसिल कर दिए हैं, जापान का, साउथ कोरिया, इटली, ईरान और चाइना वगैरह का, ये हमने बिल्कुल यहाँ के जितने ई वीज़ाज वगैरह थे सब कैंसिल कर दिए हैं। तो अपनी तरफ से अगर मैं समझता हूँ कि सिंपल लोग प्रिकॉशंस लेंगे और सरकार की व्यवस्था के साथ कोऑपरेट करेंगे। जो एजुकेट करने के लिए बहुत सारे माध्यम सभी लैंग्वेजेस में, सभी टेलीविजन और दूसरे जितने हमारे टूल्स हैं जो कम्युनिकेशन के, उनको भी हम और ज़्यादा अभी सुदृढ़ करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सिंपल प्रिकॉशंस हैं, ज़रा भी घबराने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब नारा यही होना चाहिए, कोरोना को हराना है और कोरोना से डरो ना। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।